करण प्लीज अब मुझे जाने दो, इससे पहले कि माँ यहाँ आ जाए। ये सब बातें सुनकर जितना दुख मुझे हुआ है उससे कहीं ज्यादा माँ को होगा। वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। प्रीता, प्रीता, मेरी बात कहाँ जा रही है? बुआ नहीं बोलती तो तुम इस घर में नहीं आओगी। हाँ करण, मैं अब इस घर में तभी कदम रखूंगी जब ऋषभ जी की शादी हो जाएगी। और मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे ये करीना जी ने कहा है, मुझे किसी और ने भी इस घर से जाने के लिए कहा है। किसने? कौन है बुआ के अलावा जिसने ये कहा तुमसे कि तुम इस घर में नहीं आ सकते? राखी आंटी ने। नहीं शालिन प्लीज इसे कुछ मत करो। शालिन ये बहुत डर गई है, प्लीज। डरना तो चाहिए और तुझे भी डरना चाहिए था। हाँ? तुझे क्या लगा कि अगर तू लूथराज का सच बोलेगी तो सेफ रहेगी? अरे लूथराज को मैं अपने झूठ के लपेटे में ले सकती हूँ, उनके साथ दांव पे खेल सकती हूँ। तो तू क्या चीज है? तेरे घर का एड्रेस निकालना या तेरे फैमिली मेंबर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना वो मेरे लिए यूं चुटकी का खेल था, क्योंकि मैं शर्लिन खुराना हूँ। तुझे क्या लगा कि तू शर्लिन खुराना के साथ खेल खेल सकती है? हाँ, उसके साथ खेल खेल के तूने अपनी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर ली है। लूथराज को जिन उंगलियों पे मैं नचाती हूँ ना, अब उसी उंगली से पेट लेकर दबाऊंगी और तू अपनी आंखों के सामने अपनी भांजी की मौत देखेगी, समझी तू? नहीं 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 शालिन प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। शालिन ऐसे मत करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। आई एम सॉरी, मैंने गलती की। तुम्हारे खिलाफ जाके मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। शालिन मैं मुझ पे दया करो। शालिन ऐसे मत करो, ये किसी की अमानत है मेरे पास। शालिन इसका कोई दोष नहीं है, ये निर्दोष है। मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। ऐसी गलती मैं फिर से नहीं करूंगी। आई एम सॉरी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। देखो देखो देखो, मैंने लूथराज के यहाँ तुम्हारा साथ दिया ना, और पुलिस के सामने भी मैंने तुम्हारा साथ दिया ना। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो शालिन, सब फिर से नहीं होगा प्लीज। मैं भी तो ऐसी बोलती ना, प्लीज डॉक्टर प्लीज मेरी मदद करो, मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताओ। लेकिन नहीं, तूने क्या किया? तूने फैसला लिया कि तू लूथराज को मेरा सच बताएगी। ठीक है, मैंने भी एक फैसला लिया, तेरी जिंदगी इस आदमी के हाथ में दिखा। इस आदमी के सीने में दिल नहीं है, पत्थर है पत्थर। अरे बहुत ही घटिया इंसान है, पागल है पागल। लेकिन इससे जब पैसे मिलते हैं ना मर्डर करने के लिए तो बहुत खुश होता है, और वो पैसे से मैं दूंगी, तुझे भी दे सकती थी, लेकिन तूने तो घाटे का सौदा किया। अब तेरी भांजी को ये मारेगा, समझी तू? शालिन प्लीज नहीं, उसको वो ऐसे नहीं करे। शालिन प्लीज उसको मना करो। क्यों? मुझे क्या मिलेगा? मैं खामोश रहूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी कि तुम प्रेग्नेंट हो, यही बच्चा पृथ्वी का है। मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। अरे चुप, तेरा भरोसा क्यों करूं मैं? हाँ, तो झूठ भी तो बोल सकती है। कल को वो प्रीता तेरे हॉस्पिटल आएगी, बोलेगी प्लीज प्लीज डॉक्टर मुझे सच्चाई बता दो प्लीज। तू तो तुझे सब कुछ बता देगी। मैं ये शहर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ से कहीं दूर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। फिर तुम्हारा और पृथ्वी का राज ही रहेगा, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। प्लीज शालिन। डॉक्टर, तो राज जानने ना जानने का सवाल तो तब पैदा होगा ना जब तू जिंदा बचेगी। अब बहुत हो गया तेरा, क्योंकि दिमाग सटक गया है मेरा, समझी तू? लूथरा हाउस में सबके सामने तू मेरा पर्दाफाश करने वाली थी, मेरा नाम बोलने वाली थी। बोल, जितना जोर से बोल सके यहाँ बोल मेरा नाम, बोल। पृथ्वी मल्होत्रा से दुश्मनी लेने का नतीजा जानती है तू? हाँ, नहीं जानती ना? पृथ्वी मल्होत्रा के दुश्मनों की सबसे बड़ी गलती है कि वो पृथ्वी का दुश्मन है, समझी तू? अगर मुझ पे कोई एक बार करता है ना, तो पता है मैं क्या करता हूँ? उस पर 100 बार करता हूँ, समझी तू? ये देख मेरा हाल, मुझे तो सिर्फ एक बैंडेज लगा हुआ है, पर तेरे साथ क्या होगा पता है? तुझे सीधा कफन में लपेटा जाएगा, समझी? अरे नहीं प्लीज नहीं, प्लीज क्या? हाँ, मुझसे पंगा लेती है, मुझसे? तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, तेरी वजह से मैं जख्मी हुआ हूँ, और एक जख्मी शेर क्या करता है पता है? बोल बोल, नहीं पता है? अभी बताता हूँ। एक झटके में बोल देता है, सिर्फ एक झटके में। नहीं प्लीज प्लीज क्या? हाँ, तेरा गेम अभी इसी वक्त खत्म होने जा रहा है। You are finished. प्लीज 10 नहीं 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 9 no. 8 7 प्लीज 6 माफ कर दो प्लीज।
ये लड़की इस घर के लिए पनौती है। इस लड़की की वजह से करण को जेल हुई। इस लड़की की वजह से करण टीम से निकाला गया। तुम्हारी ये बेटी ऋषभ के आंसू पोंछेगी, उसे कंधा देगी, और हमारा सीधा साधा ऋषभ इस शातिर लड़की के जाल में फंसता जाएगा। प्यार हो जाएगा ऋषभ को प्रीता से। जस्ट गेट आउट ऑफ माय हाउस, और दोबारा इस घर में कभी कदम मत रखना। अगर दोबारा इस घर में आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ टाइम के लिए तुम इस घर में मत आना, यही सही होगा। बहुत मिस करूंगी सबको, बहुत ज्यादा मिस करूंगी। कभी अनजाने में कदम उस घर की तरफ मुड़ गए तो कैसे रोक पाऊंगी अपने आप को? ये मैंने क्या कर दिया? ये कैसे हो गया? मैं तो यही कोशिश कर रही थी कि उस परिवार की खुशियों पर कोई आंच ना आए, लेकिन सब गलत हो गया। Oh my God, अब मैं क्या करूं? प्रतीक, हम इन दोनों को नहीं मारेंगे। अब तुम चुप हो जाओ वरना ये गोली तुम्हारे नसीब हो जाएगी, समझी? तुम क्यों नहीं मारेंगे इन्हें? मैं मुसीबत में फंसा, ये मुसीबत में फंसा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डॉक्टर, और तुम बोलते हो कि मत मारो। अच्छा होता अगर मैंने इससे उसी वक्त बोल दिया होता कि इसको खत्म कर दो। इसने मुझसे पूछा भी था कि पृथ्वी मैंने इसे किडनैप कर दिया है, इसको खत्म कर दूं, पर मैंने मना किया था। मेरे बैड डिसीजन का ये नतीजा, मेरी गलती का ये नतीजा, ये डॉक्टर। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देरी नहीं हुई है। मैं इसको अभी इसी वक्त खत्म कर दूंगा। यू नो व्हाट, जब ये बेहोश थी तब मेरा ये हाल हुआ, इतनी सारी नेगेटिव चीजें हुई। अब जब ये होश में आ गई है तब सोचो ये क्या क्या गुल खिलाएगी। नहीं, इससे पहले कि ये कोई और गुल खिलाए और उसका कांटा मुझे लगे, मैं इसका दी एंड कर दूंगा। अभी क्या? अभी प्रति नहीं। प्रति सुनो सुनो सुनो, हम ना कोई भी मर्डर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तुम यहाँ देखो, हमारा वक्त ऐसे ही बहुत खराब चल रहा है। अगर मर्डर में इन्वॉल्व हुए तो लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? हाँ, ध्यान से सुनो। हमारी सबसे बड़ी टेंशन क्या है कि हमारे सीक्रेट के बारे में किसी को पता न लगे, है ना? तो तुम्हारे आने से पहले इसे प्रॉमिस किया था कि ये किसी को कुछ नहीं बताएगी, ये शहर छोड़ के चली जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा राज बना रहे ना। अरे जब कोई राज बताने वाला होगा ही नहीं तो फिर हमें क्या टेंशन? करण और प्रीता ढूंढते रह जाएंगे लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलेगा, फिर भी सेफ। हम यही चाहते हैं ना। तुम मुंबई छोड़ के चली जाओगी ना? हाँ, मैं ये शहर छोड़ के चली जाऊंगी, कभी यहाँ लौट के नहीं आऊंगी, किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। प्लीज माफ कर दो, हमें जाने दो प्लीज। चुप! हे डॉक्टर, नहीं मार रहा हूं। अब चुप, रोना बंद। इससे पहले कि मेरा दिमाग और सटक जाए, तू पैकअप करो, निकल यहाँ से। इस शहर से दूर चली जाए, शहर के आसपास मत दिखना, समझे? तो क्योंकि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डॉक्टर, रिमेंबर व्हाट आई सेड। इस शहर के आसपास भी मत दिखना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और कोई है भी नहीं। आउट! वाह, कमाल है, कमाल हो यार तुम दोनों। तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? तुम मुझसे बड़े गुंडे, और ये तेरी आइटम ये तो तेरे से भी ज्यादा खतरनाक है। तेरे आने से पहले देखना चाहिए था उसको, क्या डरा रही थी उस डॉक्टर को। अगली बार कोई सुपारी मेरे पास आएगी, पहले तुम दोनों के पास भेजूंगा। कमाल करते हो दोस्त। अपने अपने टैलेंट की बात है, नथिंग एल्स। वो तो कूट कूट के भरा तेरे अंदर। शुक्रिया। रीता, करण, चलो ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं ऑटो ले लूंगी। रीता, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। I mean, उस तरफ मुझे कुछ काम है। I'll drop you. Come. I'll manage. आज के बाद तो अकेले ही जाना ना। आज मैं ड्रॉप कर देता हूँ। Come. Please.